जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके परमेश्वर चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेहरा वाले आसायां रखी शरणा दे कोल, मेहरा वाले आसायां रखी चरणा दे कोल रखी, चरणा दे कोल रखी, चरणा दे कोल रखी, ना दे कोल रखी, चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल। बिछड़ गया तेरे चरणा तो मैं खोटे कर्मा करके, हर जी मैनू बख्श दवो प्रभु अपनी कृपा करके, प्रभु अपनी कृपा करके रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल। तू पापी पार लगवांदा तेरा बख्शन हारा नाम, बिन मंगया सब कुछ देवंदा मेरा ठाकुर अगमा गाऊं, मेरा ठाकुर अगमा गाऊं। रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल। रस्ते विच गुरु जी तेरे दिल फरश बछावा, सोने चरण ते हाड़े जोड़ा ए दो नैन बनावा, ए दो नैन बनावा। रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल। लेखन लेख मथे ते मेरे कर्मा ते ना जावी, रखी लाज विरद दी सतगुरु अपनी भगती लावी, अपनी भगती लावी। रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल। रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल। रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालिया
श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 46। नामी। नामी में नामी यूं बसे, पुष्प में जो सुवास, नाम में नामी, वाच्य में वाचक रहता है। भक्तों ने भी यही वर्णन किया है। नाम देह है, नामी देही, ये दार्शनिक परिभाषिक शब्द हैं। ऋषि मुनि शब्द में ही परमात्मा को ध्याते हैं। सनातनी भी मूर्ति लाकर रखते हैं, किंतु प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वह नमस्कार के योग्य बनती है, अन्यथा नहीं। कागज के चित्र वंदनीय नहीं, कागज के चित्र वंदनीय नहीं। गॉड, शिव या आदि नामों से ईश्वर का बोध होता है। पदार्थ एक है, पदार्थ की ओर संकेत ही प्रधान है। पदार्थ में तो भेद नहीं, स्वरूप के भेद होने से वस्तु भेद होता है, नाम में भेद होने से नहीं। हम लोगों की प्रथा अन्य लोगों से भिन्न है। हम लोगों की प्रथा अन्य लोगों की प्रथा से भिन्न है। इसमें नाम भेद से भेद नहीं, किंतु वस्तु भेद से भेद मानते हैं। अग्नि, आग, अग्ग आदि विभिन्न शब्दों से अग्नि का बोध तो व्यापक होता है। रूप एक देश में होता है, किंतु शब्द तो व्यापक होता है। देश काल से नाम परे है। रूप की रचना तो मनुष्यकृत भी होती है। राम नाम से संकेत ईश्वर की ओर है। कृष्ण नाम से भी यदि परम पुरुष का ध्येय हो तो इसमें कोई भेद नहीं। परम पुरुष परमात्मा सर्वशक्तिमय सृष्टा की ओर संकेत होना चाहिए। यहाँ किसी का खंडन नहीं। नामी जहाँ है, चाहे हम परमेश्वर लें, चाहे हम कोई भी रूप लें, पर वह रूप किसको दर्शा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही स्वामी जी महाराज यहाँ भिन्नता करते हैं। क्यों भिन्नता है? क्योंकि वो बहुत बियॉन्ड है, वे देह और इन चीजों के बहुत बियॉन्ड है। इसलिए वे हमें चाहते हैं कि हम केवल नाम जिसको दर्शा रहा है उस पर फोकस रखें, न कि रूप आदि आदि। बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा की बात की है, कैसे कागज की बात की है, कैसे और बाकी चीजों की बहुत सुंदर बात की, बहुत ही सुंदर। जैसे कि किसी ने टिप्पणी की, वो भी नामोपासना करने के पश्चात, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहा, चलो राम जी की अब पार्टी आ गई। मुझे पॉज करना पड़ा और कहना पड़ा कि अध्यात्मों में पॉलिटिक्स नहीं है। हाँ, धार्मिक चीजों में पॉलिटिक्स आती है, राजनीति करते हैं, लोग भी करते हैं, संचालक लोग भी करते हैं, ये सब चलता है। संसार में तो चलता है राजनीति, कार्य क्षेत्रों में चलता है राजनीति, लेकिन अध्यात्म में नहीं चलती राजनीति, राइट? वहां पर तो हर गोरे भूरे हर तरह के रंग, लाल, पीले, केसरी, नीले, हरे, सबके पार देखा जाता है। सो अगर हम वहीं पर अटके पड़े हैं और इस तरह के कमेंट करते हैं, तो फिर तो हम बहुत ही ज्यादा देह पर फिक्स्ड है, बहुत ही ज्यादा। तो इससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए और अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रभु जानबूझ के किसी से ऐसा बुलवाते हैं, क्योंकि इसी रिमाइंडर के लिए कि हेलो, ये है स्वामी जी की महाराज की शिक्षा, आपके रगों में बसनी चाहिए, ताकि जितनी मर्जी वेरिएशन संसार में आए, आप स्थिर हैं। हम स्थिर हैं उस चीज में। या सो बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत कृपा रही। हमारे यहाँ विंटर स्टॉर्म आना था, प्रिडिक्टेड था इस वीकेंड, पर महाराज की कृपा बहुत बहुत ज़्यादा बरसी,
क्योंकि विंटर बर्फ़ तो बिल्कुल भी पड़ी नहीं, वो बारिश में कन्वर्ट हो गई, और वो भी आइसी बारिश नहीं थी, सिंपल रेन थी। और आज तो बहुत ही खूब धूप निकली हुई थी, सब सूखा था, सड़कें सूखी थी, सब कुछ बहुत क्लीन था, क्लियर स्काइज भी थी। हाँ, ठंडी हवा थी। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, करेज, बल चाहिए कि हम निकले बेड से और फिर श्री राम शरणम जाएं, दरवाज़ा खोलें। सो हमारा तो प्लान ही था कि भाई फ्राइडे को ही कि बंद होगा श्री राम शरणम। पर कल शाम को महाराज ने दिखाया और मैंने देखा, मैं गई इनका खिड़की से देखा, मैंने कहा अरे ये तो सब साफ है, चटाचट, कुछ भी नहीं है। और फिर वेदर फोकस देखा, सब कुछ क्लीन। मैंने मैसेज कर दिया कि क्या अभी भी श्री राम शरणम बंद रहेगा या डिसीजन करेंगे। सो कोई रिस्पांस नहीं आया उनका, तो ऑब्वियसली बहुत बहुत पक्का था कि नहीं खोलने वाले। पर महाराज मुझे तो लेके गए, क्योंकि श्री राम शरणम धूप निकली हुई है, बंद नहीं होता है। पर विदेशी हैं, विदेशी कॉन्सेप्ट, पर विदेशी नहीं कह सकते, थोड़े से अजीब है, क्योंकि साथ वाला जो गिरजा घर था वो भरा पड़ा था, वो ऑन था। सो इसलिए बस ये लोग यहाँ के थोड़ा सा ट्रस्ट थोड़ा सा स्ट्रेंज है। तो इसलिए फिर महाराज लेके गए। ठंडी तो थी पर बहुत सुंदर रहा। अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण किया बाहर ही बैठ के, अंदर तो मैं कुछ छूती नहीं हूँ, कोई द्वार, कोई भी कुछ भी, केवल आउटस्कर्ट्स पे परिक्रमा करती हूँ, महाराज करवाते हैं, और बस दैट्स इट। छूती नहीं हूँ, कुछ भी टच नहीं करती। हाँ, कुछ गिर रहा है, कुछ गंद पड़ा हुआ है, वो सब डेफिनेटली, बट वैसे कुछ नहीं छूती है ना, ये बात है। तो बहुत सुंदर अमृतवाणी जी, बहुत आनंदमय पूरा सूर्यदेव बहुत ही सुंदर हो रहा, खूब लग रहा था बहुत लोग नाच रहे लग रहा था लिटरली, बिल्कुल बहुत एविडेंट था कि सब नाच रहे। ऑब्वियसली फिर आप झूम रहे होते हैं, राइट। और सो बहुत ही सुंदर रहा। फिर भक्ति प्रकाश जी महाराज ने करवाए, तो वो मतवाला योगी था, और फिर मैं और सो बिल्कुल समय पर 1 घंटा ही बैठी, क्योंकि बहुत बाहर बैठना, वो भी 1 घंटा, सो बहुत पर महाराज की कृपा, राइट, कि वो लेके जाते हैं और बुलाते हैं। देखिए ये बुलावा ही है कि आपको लेके गए, आपको तैयार किया। मैं भी आराम से बैठ सकती थी लेकिन इंतज़ार संडे का होता है, चाहे महाराज हर रोज़ सत्संग देते हैं, पर इंतज़ार होता है। बहुत सुंदर, ये उनका ही है, उनका ही अंदर बिठाया हुआ है कि वे बुलाते हैं। सो बहुत सुंदर। सो उन्हें कहा कि आप अब रिकवर कर गए होंगे, जो भी आपका विंटर स्टॉर्म था, छुट्टी मिल गई है ना बाहर जाने से। सो अब अगला भी आना है, अगला आ रहा है, वीकडेज में आ रहा है, तो प्लान होना चाहिए। जैसे बंद करने का तत्काल प्लान हो जाता है कि बंद कर दो और कोई सोल्यूशन ही नहीं है और धूप निकली हुई है, तो कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस होने चाहिए। हम बुजुर्गों को नहीं कहते, वो आते हैं, बहुत सुंदर बात है, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कि भी वो ही आए और तभी खुलेगा क्योंकि वे आएंगे। और भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होने चाहिए कि वे ना आए, वे कोजी रहे हैं, वार्म रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन श्री राम शरणम खुले, राइट। ये सॉल्यूशन तो करना चाहिए और होना भी चाहिए। श्री राम शरणम बंद होना इज नॉट एन ऑप्शन, शुड नॉट बी एन ऑप्शन या शुड नॉट बी एन ऑप्शन एवर। सो इसलिए इस पर काम करना चाहिए, इस पर ग्रोथ करनी चाहिए। पर ठीक है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे भी सिखाते हम करते हैं, चाहे अकेले ही जाना पड़े
देवी देवता पधारते हैं, बहुत अच्छा रहे कि और लोग भी ऐसे जागें, तभी उन्हें मैसेज होता है, तभी उन्हें प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं आप भी करो, आप में से भी कोई आ सकता है, आप भी ऐसा कदम लेके देखो, राइट। पर मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, बल चाहिए होता है और भी बहुत कुछ चाहिए होता है कि ऐसे कदम, ऐसे सजेशंस कर सकें। देखिए कितना सुंदर मैसेजेस आए। एक साधिका जी की फ्रेंड्स सर्कल है, साधक कोई नहीं है उसमें, और वो फ्रेंड्स सर्कल उनमें श्री अमृतवाणी जी बहुत पसंद है उन्हें। तो पर क्योंकि खाना नहीं होता है ना, हमारा प्रसाद नहीं होता कुछ भी, तो फिर उनका बंद सा हो गया। फिर से शुरू हुआ ये बातचीत कि आज फिर से करते हैं, कितना अच्छा लगता था। पर फिर वो कंप्लेन करती कि भाई तुम्हारे अब खा नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़ा सुंदर साधिका जी ने किया प्लान कि अच्छा पहले खा लेते हैं, राइट, बंधु भावना कि पहले खा लो, चाय कर लो, सर्दी भी है सो पहले चाय कर लेते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने बहुत बेसिक रखा कि एक कोई डिश कर लो, है ना, ताकि सबके घर हो तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, है ना, इस तरह से। और उसका रिजल्ट इतना सुंदर हुआ कि सबने अग्री किया, और फिर और खूब खूब सुंदर सत्संग हुआ। और उनमें से एक फ्रेंड, आई थिंक वे साधिका हैं, वे कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि सारा घर भरा पड़ा है, इतनी ऐसी रौनक थी सत्संग में। यस, देखिए गुरुजनों ने कल ही महाराज बोले हैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए, राइट। सो हमारे यहाँ पर तो किसी ने सजेस्ट किया कि भाई वो जल्दी आके जॉब क्यों नहीं करते, जल्दी आके ऐसे क्यों नहीं बैठते। पर हमें ये भी तो देखना है ना पॉपुलेशन कैसी है। वो फ्रेंड्स हैं और उनको अमृतवाणी जी पसंद है, उनको साधना के लिए नहीं आ रहे, लेकिन उन्हें फिर भी वो अमृतवाणी जी का इतना रस आता है कि वो इकट्ठे बैठ के करना चाहते हैं। एंड आई थिंक इट वॉज वेरी नाइस कि वो पहले खा के अपना पेट कर लिया, पेट पूजा कर ली। अब बिल्कुल उनको चिंता नहीं है, माइंड बिल्कुल फ्री हो गया है ना कि अब बैठेंगे और पाठ करेंगे। और अब उनका कोई चाय में, कोई नाश्ते में कुछ नहीं ध्यान, आराम से मजे लिए कि प्रभु ने इतना सुंदर प्रसाद भी दिया कि वे कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था भरा पड़ा है ना। यस, ये महाराज की प्रेजेंस है, ये महाराज का सिग्नेचर है कि महाराज की अप्रूवल है। और जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप अप्रूव करते हैं। मुझे ये शब्द बहुत स्ट्रेंज लगा, क्योंकि मेरा अपना कोई पर्सनल थॉट नहीं है। जितना भी कार्य हो रहा है, जितना भी ये सत्संग हो रहा है, ये हर चीज जो हो रही है, मेरी एक भी पर्सनल थॉट नहीं है। जो भी थॉट प्रोसेस है, मेरे गुरुदेव जैसे चाहते हैं, जैसे वे कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरी तो ये भी नहीं चीज थी कि अगर उन्होंने बंद है तो मैंने शरणागत होकर स्वीकार किया। ठीक है, आप लोगों का डिसीजन है, आप बंद रखना चाहते हैं बंद रखिए, ये आपका डिसीजन है। पर मुझे तो वही करना है ना जो मेरे गुरुदेव मुझे कहते हैं। मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है, राइट। अगर गुरुदेव मुझे कहते हैं कि श्री राम शरणम बंद नहीं होना चाहिए तो वो चीज है मेरी। हाँ, आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है अगर मैं ऐसी चीजें करती तो मैं भी है, मन भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो नहीं ऐसे सोचती। मुझे ऐसे क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेंज लगते हैं। पर फिर भी क्योंकि साधक लोग खुद ऐसा करते हैं, तभी फिर प्रश्न उस तरह पर्सनल करके करते हैं कि आप अप्रूव करते हैं। ये शब्द नहीं सही है, आप अप्रूव करते हैं। नो, आई एम नोबडी टू प्रूव। हु एम आई? जस्ट अ नॉर्मल साधक, वेरी ऑर्डिनरी साधक, जिसे महाराज जैसे घुमाए वैसे घुमा रहे। Who am I to approve what does approve? No, not at all, right? So ये चीज बहुत सुंदर है, ये वाली चीज भी, क्योंकि उससे आप अपने आप को और इवेल्युएट करते हैं और महाराज आपको
अपनी वैलिडेशन देते हैं डिफरेंट तरह से, ये चीज़ है। फिर बहुत एक और बहुत सुंदर आया, वो सादिका जी ने कहा कि हमारे श्री रामशरण में बच्चे थोड़े से मेरे आसपास जो बैठे हुए थे वे थोड़ा सा उछल कूद कर रहे थे, तो उनको मैंने राम नाम लेखनी निकाल के दी। कर आई वाज सो सरप्राइज। मैंने कहा आपने अपने पास रखी हुई थी? कहते हाँ मैं रखती हूँ, कई बार मेरा भी जब ध्यान बहुत ज़्यादा उचाट हुआ होता है तो मैं भी लिखना शुरू कर देती हूँ, तो मेरे पास होती हैं। और तो मैंने कहा क्या रहा इसका रिजल्ट? फिर कहते वो बच्चे आराम से बैठ गए और लिखने लग गए राम नाम लेखनी पर। और कहते फिर अगले सत्संग में जब फिर मेरे पास आए मुझसे मांगने की हमें वो दे दीजिए, माय गॉड, दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। बहुत सुंदर। और ऐसा बहुत सारे साधक कर सकते हैं, अपने बैग में अपने पर्स में 3-4 लेके जाएं। और देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सेवा है। यहाँ पर आप संचालक के, वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स के डिपेंडेंट नहीं है। आप आराम से निकाल ली और आपने यहाँ पे दे दी और एंड द वर्क इज डन। और सबसे प्यारी बात कि महाराज ने आपको पहले ही तैयार रखा। एक और श्री रामशरण में वहां पे भी साधक तैयार हैं, कहते अभी तो हमारे यहाँ कोई बच्चे नहीं आते लेकिन हम तैयार हैं। हमने राम नाम की लेखनी रख रखी है अपने श्री रामशरणम में ही कि अगर बच्चे आते हैं तो हम उन्हें वहां पर ऐसे लिखने को देंगे। दिस इज सो पॉजिटिव, कि कितना पॉजिटिव है कि किसी दिन भी आ जाए, वी आर रेडी। और यही महाराज कहते हैं कि a sadhak is always a soldier, कि always ready always ready। so आज भी बहुत बहुत अच्छा रहा कि मुझे था कि महाराज कैसे सत्संग करना है, कैसे करेंगे, चल के करेंगे, कैसे कहाँ बैठना है। सो मुझे पता नहीं था। और फिर आराम से मुझे डायरेक्शंस दी, गाड़ी कहाँ रखनी है। और जो मैंने अपनी तैयारी की थी, लेकिन कुछ चीज ऐसे टूटी, तो मुझे वहां से साइन मिला कि नहीं ये चीज नहीं। और फिर बिठाया जहां बिठाया, और सब फिर अपने आप बताते गए। और फिर मुझे था कि समय बचेगा कि नहीं भजन के लिए, तो देखा नहीं बिल्कुल एंड टाइम पे बहुत अच्छा 1 घंटा पूर्ण हुआ मतवाला योगी से, बहुत सुंदर। सो ये मुझे महाराज हर चीज जैसे भी कहते हैं वही करना बहुत पसंद है। और चाहे वो कोई डेट देनी हो, उन्होंने कहीं कुछ ऐसे करना हो, ऐसा करना हो, सब वही कर रहे होते हैं, अपना कुछ नहीं होता चाहे हम कोई डेट्स भी दें, चाहे कोई ऐसा भी करें वैसा भी करें, नो नथिंग, वही कर रहे होते हैं। प्रेम है ना उनका, हर चीज प्रेम का इजहार करते हैं, तो सुंदर। सो प्रेम है, ये सब प्रेम के अंदर ही आता है। पर सबसे बड़ी बात है कि वे इजहार करते हैं बहुत। सो एक समय तो हो गया है और कहानियां तो बहुत सुंदर बहुत ही कृपा में हो। सो आइए हम सीधे होकर सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।